अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है 2-3 दिन पहले का वीडियो जो मैं शूट करके रखी थी। एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि सिस्टर इन लॉ है, मैंने बोला था ना, दिल्ली गई थी, उनका पैर टूटा था तो वो घर में जाते वक्त रास्ते में और भी चोट लग गई। तो उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उसी दिन उनका ऑपरेशन भी हुआ पैर का। तो उसके बाद वो लोग रिटर्न फिर से हमारे घर आ गए। एक दिन हॉस्पिटल में रुके थे, नेक्स्ट डे हमारे घर आ गए थे। बहुत बिजी चल रहा है डे, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये जिस दिन वो चले गए थे उसके बाद का वीडियो है। तो अभी आज मैंने इसको एडिटिंग किया। इस बास्केट में बैंगन का पौधा था जो ऐसे अभी सूख गया है। बहुत सारे बैंगन लगे थे इसमें, तो अभी ये सूख गया है, इसमें बैंगन नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि इसको उखाड़ के यहाँ पे मैं ऑनियन के पौधा लगाऊंगी। फिर मुझसे हो नहीं पा रहा था तो हस्बैंड आ गए थे, उनको बोला कि आप इसको उठा दो। देखिए कितना हैवी है। और उन्होंने मेरा सैंडल पहना हुआ था। कुछ मेरे बहनें कहती है कि ऐसे हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन अकेले रहना बच्चों के साथ इतना आसान नहीं है सिस्टर। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आती है जिसमें एक मर्द की ज़रूरत होती है। आप भले ही इनकम कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी एक मर्द की ज़रूरत हमेशा सर के ऊपर रहना ज़रूरी है। देखिए इतना सा बैगन इसने तोड़ दिया। क्यों सिंगिसा, क्यों सिंगिसा, क्यों सिंगिसा? पापा सिंगिसे मिसलिया कौन सिंगिसे चाव दे मैं सब्जी बना दी ना। अन्य सिंगे थकक बोला। तो बैंगन के पौधे तो हस्बैंड ने निकाल दिए हैं और यहाँ पे मेरे बहुत दिन हो गए थे ये प्याज रखे हुए, उनके ऐसे बीच में से पौधा निकल रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको कट करके जो पौधे का पार्ट होता है साइड ऊपर का, तो मैं वहाँ पे लगा दूँगी ताकि देखते हैं ऑनियन का पौधा निकलता है या नहीं। ऑनियन लगे या ना लगे, ऑनियन का जो पौधा होता है ना, वो भी सब्ज़ी में ऐसे काट के देने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है या नहीं। तो अगर होता है तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, ऐसा कर सकते हो आप लोग। इतना ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बास्केट हो ऐसे बड़ा जो फ्रूट का बास्केट होता है, उसी में आप लगा सकोगे। और मैंने कहा ना, हस्बैंड की ज़रूरत होती है। जितना भी आप इनकम कर लो, स्टेबल रहो, तो किसी ना किसी काम में ज़रूरत होती है। कोई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, लेकिन वो दूसरों से ऐसे काम करवा लेते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल तो मेरा हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं उनके भरोसे ही रहती हूँ। जब भी वो आते हैं, जो काम मुझसे नहीं होता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके करा लेती हूँ। क्या करे, और कौन कर देगा। देखिए इतना हैवी था, मुझसे हिल भी नहीं रहा था और उन्होंने एक झटके में कर दिया। तो यहाँ पे मैं मिट्टी और गोबर मिक्स करके ऊपर डाली हूँ। पहले का जो मिट्टी था, जो बैंगन का प्लांट लगा हुआ था, उसमें अभी खाद नहीं रहा, इसलिए मैं इसमें गोबर मिक्स करके न्यू मिट्टी डाली हूँ और इसमें मैं प्याज को ऐसे लगा रही हूँ। ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाया है, ऊपर से ही सिर्फ प्याज को थोड़ा सा हाइड करके और मिट्टी से ऐसे ढक रही हूँ। और लास्ट में पानी डालना होता है। जब भी हम कुछ भी ऐसे लगाते हैं ना, उसके बाद पानी डालना पड़ता है, तभी प्लांट अच्छे से होता है। कुछ दिनों से मैं मेरे प्लांट वगैरह की कुछ भी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, उनकी तरफ नज़र भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो ऊपर से कभी कभार पानी डाल देती हूँ। देखिए पूरा बाकी का साइड में जितने भी प्लांट है सूखे पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने सारे मेहमान आते हैं ना, सुबह से शाम तक सिर्फ खाना बनाना, चाय देना, ये सब ही चल रहा है और दीदी का भी देखभाल करना पड़ता है। तो मैं और मेरी बड़ी जेठानी आई हुई थी, तो वो जब भी मायके जाती है तो वो 1 दिन यहाँ रहती है और एक दिन जाके मायके में रहती है। ऐसे फ़िलहाल वो चल रही है, क्योंकि वो भी यहाँ पे घूमने आई है। वो भी अपने जो जहाँ पे रहती है वहाँ पे चली जाएगी, तो मायके में भी जाना बनता है। तो जब वो चली जाती है तो सारा मेरे ऊपर आ जाता है, इसीलिए मैं कुछ भी शूट ही नहीं कर पाती हूँ।
और ऐसे बाहर इन लॉज़ के साथ जब भी काम करना पड़ता है और मेहमान आते हैं तब मैं ऐसे कैमरा लेके शूट करना भी अच्छा नहीं लगता है, या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके रख देती हूँ। तो ये 3-4 दिन पहले का ही शूट किया हुआ था। और उसके नेक्स्ट डे हम जो मेरे हस्बैंड के सेकंड वाइफ का घर है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड का ज़मीन है, वहाँ पे एक तालाब भी है, तो हम वहाँ पे गए थे मछली पकड़ने के लिए। तो उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया था, लेकिन अब तक एडिट नहीं किया है। हस्बैंड का सेकंड वाइफ का घर देखना है क्या, ज़रूर बताना। अगर देखना होगा तो मैं एडिट करके कल डाल दूँगी। मुझे वहाँ पे शूट करते हुए उसने देखा था और वहाँ पे ही धमकी दी थी कि अगर यूआईटी में उसका ये ब्लॉग डालूँगी तो वो मुझे चीर डालेगी। तो मैं भी देखती हूँ वो मुझे कैसे चीरती है। तो आप लोग ज़रूर बताना, अगर आप लोगों को देखना होगा तो मैं डाल दूँगी, वरना देखती हूँ डालूँ या नहीं। और फ़िलहाल तो वो लोग यहाँ पे है नहीं, हस्बैंड और उनके सेकंड वाइफ उसके मायके गए हैं। तो आज अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे रोज़ वो एक बार आ जाते हैं दिन में, आज ही गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे, इसीलिए मन थोड़ा सा उदास है। और यहाँ पे शाम हो गई थी। बच्चों को मैंने थोड़ा सा ऐसे स्नैक बना के दिया है, हम इसे तेल पिठा बोलते हैं। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कमेंट में ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला ना, तो जितने ये सब के लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसीलिए। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद ब्लॉग रोज़ आएगा। और ऐसा है ना, आप जितना भी करो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ही दिन बाद ही फिर से ख़राब हो जाऊंगी इन लॉस के लिए। और यहाँ पे मैंने दिखाया है व्हिपिंग क्रीम, जो किसने सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने पूछा था कौन सा व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, और उनको पैकेट देखना था, तो मैं ये वाला करती हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है, सबके लिए मैं खाना बना रही थी। और एक सिस्टर है उज़ैफ किंग आईडी। सिस्टर, आपका नाम मैं भूल गई हूँ, तो आप बोल रही थी ना आपने चैनल क्रिएट किया है, लेकिन हस्बैंड ने ब्लॉगिंग करने से मना किया हुआ है। तो अगर हस्बैंड ने मना किया हुआ है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और फिर भी आप चुपके से कुछ वीडियो डाली हो, तो मैंने भी पहले ऐसा ही किया था, मुझे भी परमिशन नहीं मिला था, मैंने चोरी से वीडियो डाला था। और उसके बाद जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ही मैंने हस्बैंड को बताया था। तब मुझे उन्होंने फिर से मना नहीं किया, थोड़ा सा डांटा था, फिर वो मान गए थे। तो आप ऐसा कर सकती हो। और आपका वीडियो मैंने देखा है, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। पहले पहले सबका ही थोड़ा सा ऐसे होता है वीडियो क्वालिटी, तो आप देखती रहो, बहुत सारे लोगों का ऐसे वीडियो देखती रहो, धीरे धीरे सीख जाओगी। हम भी ऐसे धीरे धीरे ही सीखे हैं, अभी तक मेरा अच्छे से नहीं होता है, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपका भी चैनल ग्रो होगा। तो आप लोग जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे साथ, हम सब एक साथ ही ग्रो करें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।